के दरभंगा जिले के कुशेश्वर स्थान थाना क्षेत्र के हरिनगर गांव में दर्ज विवादित एफआईआर के बीच अब एक नया वीडियो सामने आया जो घटना के पहले के हालात को दिखाता है। बताया जा रहा है कि ये शुरुआती वीडियो है। ये वीडियो 30 जनवरी का बताया जा रहा है और पूरा जो घटनाक्रम है उसकी कहानी को नई दिशा ये देता है। सोशल मीडिया पर मनीष पाठक नाम के एक यूजर ने एक पोस्ट किया। पोस्ट के अनुसार वीडियो में ये दिख रहा है कि हेमकांत झा की बहन और बहनोई कहीं जा रहे थे। रास्ते में अचानक कैलाश पासवान उनकी गाड़ी को रोककर उनसे गाली गलौज, धक्का मुक्की और मारपीट करने लगा। ग्रामीण बीच बचाव करते दिखे। कोई कैलाश को पकड़कर रोक रहा है, कोई उसे समझा रहा है, लेकिन कैलाश लगातार उग्र बना रहता है। वीडियो में वो कई बार भड़काऊ बातें भी कहता सुनाई देता है। किसका भाई बाप पैदा किया है, बांध देंगे, देख लेंगे, फरिया लेंगे, ऐसी बातें कहता है। ग्रामीण बताते हैं कि उसी दिन यानी कि 30 जनवरी को कैलाश पासवान ने आगे चलकर हेमकांत झा से भी मारपीट की, जिसके बाद हेमकांत ने उसी रात कुशेश्वर थाने में एफआईआर दर्ज कराई। शाम को पंचायत, फिर एक और झड़प। 30 जनवरी की शाम पंचायत बुलाई गई थी, जहां श्रीकांत झा और कैलाश पासवान के बीच कहासुनी हो गई। ग्रामीणों ने समझाया, लेकिन कैलाश पासवान मानने को तैयार नहीं थे और धमकी देते हुए वहां से वो चले गए। उसी शाम श्रीनाथ झा जब भोज में जा रहे थे तो शिकायत है कि कैलाश पासवान और उसके परिवार के कुछ लोगों ने मिलकर उनके साथ भी मारपीट की। श्रीनाथ झा जब थाना पहुंचे तो कथित रूप से पुलिस ने उनकी बात नहीं सुनी। अगले दिन 31 जनवरी की सुबह भी माहौल शांत नहीं हुआ। जब श्रीनाथ झा रास्ते से गुजर रहे थे तो कैलाश पासवान और उसके परिजनों ने फिर गाली गलौज शुरू कर दी। बीच बचाव करने आए ग्रामीणों से भी धक्का मुक्की होने लगी। इसके बाद स्थिति बिगड़ती चली गई और वहीं तनाव रात की बड़ी घटना में तब्दील हो गया, जिसके बाद एफआईआर में पूरे गांव पर गंभीर धाराएं लगा दी गई। शिकायतकर्ता का आरोप है कि पूरे गांव ने मिलकर उसके परिवार पर हमला किया और सामाजिक उत्पीड़न किया। ये मामला सामने आते ही न केवल पूरे क्षेत्र में तनाव पैदा हो गया, बल्कि सोशल मीडिया पर भी ये मुद्दा चर्चा का विषय बन गया। इस विवाद की शुरुआत लगभग 1 दशक पुराने वित्तीय लेन देन से जुड़ी बताई जा रही है। पुलिस और शिकायतकर्ता दोनों के अनुसार हरिनगर गांव के हेमकांत झा के घर का निर्माण कार्य साल 2015 में कैलाश पासवान, जो कि विक्रम पासवान के बड़े भाई हैं, उन्होंने कराया था। निर्माण के बाद लगभग 2.5 लाख रुपए का भुगतान बकाया रह गया। पासवान परिवार का आरोप है कि कई बार मांगने के बावजूद ये राशि सालों तक नहीं चुकाई गई, जिससे दोनों पक्षों के बीच तनाव बढ़ गया। इस आरोप प्रत्यारोप के बीच ये पुराना विवाद 31 जनवरी 2026 की रात अचानक से हिंसा में बदल गया। कथित तौर पर दोनों पक्ष आमने सामने आ गए, लाठियां चली, मारपीट हुई और माहौल बिगड़ गया। शिकायतकर्ता असरफी पासवान का दावा है कि हेमकांत झा, उनके साथी और पूरे गांव के जुड़े लोग मिलकर उनके घर में घुस आए और परिजनों पर जानलेवा हमला किया। उनके अनुसार घर की महिलाओं पर हमला हुआ, एक बच्ची को भी नहीं बख्शा गया। मारपीट में 10 से ज्यादा लोग घायल हुए। पुलिस ने अब तक 12 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। अब पुलिस को दिया गया पूरा आवेदन हूबहू क्या है आपको बताती हूँ। आवेदन में लिखा गया है, मेरा नाम असरफी पासवान, पिता स्वर्गीय सरभुग पासवान, ग्राम हरिनगर, थाना जिला दरभंगा का निवासी हूँ। मेरे गांव के हेमकांत झा के पास मेरे लड़के के मजदूरी के पैसे आज से 5 साल पहले बकाया था, जिसे लेकर 30 जनवरी को दोनों पक्षों और अन्य ग्रामीण के बीच पंचायत बुलाई गई। पंचायत में ही हो हंगामा और कहासुनी होने लगी। 31 जनवरी को सुबह मेरा बेटा विक्रम पासवान सब्जी खरीदकर घर की ओर जा रहा था, तभी 70 पहचान और 100 से 150 अज्ञात लोगों ने लाठी डंडे, लोहे की रॉड, लोहे की खंती, धारदार फारसा के साथ आवाज लगाकर जाति सूचक गाली दी। पकड़ो कहकर सभी जानलेवा हमला करने लगे। जब वो भागते भागते घर पहुंचा तो सभी हमलावर मेरे घर में घुसकर उसे पीटने लगे। लाठी डंडे और लोहे की रॉड से हमला किया। मेरे बेटे को पीट पीट कर अधमरा कर दिया। इस दौरान फुलकांत झा ने कहा कि जान से मार दो, जिस पर हेमकांत झा, ओम प्रकाश झा, श्रीकांत झा ने कहा सिर फाड़ दिए। मेरा लड़का जख्मी होकर बेहोश हो गया। मेरा दूसरा लड़का राजगीर पासवान बीच बचाव में आया तो उसका भी सिर फाड़ दिया। इसके बाद अविनाश पासवान, अजय पासवान, जिगर पासवान भी बीच बचाव में आया तो उस पर हमला कर दिया। इसके साथ ही मेरी पोती राजतारा देवी और कोमल बारी से रो रो कर बचाने के लिए
चिल्लाने लगी तो उससे भी उसके साथ मारपीट की गई। उसके शरीर से कपड़े उतार दिए गए, निर्वस्त्र कर दिया गया। इसके बाद घर में रखा 30 ग्राम सोना, ज्वेलरी, चांदी की पायल, पोती की शादी करने के लिए रखे 2 लाख रुपए लूट लिए गए। 4 बाइक को चूर-चूर कर दिया। इस मामले की सबसे बड़ी चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि एफआईआर में नामजद किए गए लोगों की जो सूची है वो बेहद लंबी है। शिकायतकर्ता ने 70 नाम दिए हैं जो गांव के लगभग सभी ब्राह्मण समुदाय के सदस्य हैं। फिलहाल इस पे पुलिस की जांच जारी है। अब पुलिस क्या कुछ कार्रवाई करती है और क्या कुछ इसमें निकलकर सामने आता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इस केस की चर्चा खूब होने लगी है। जानकारी जुटाई है दरभंगा से हमारे सहयोगी प्रहलाद कुमार ने। आपको इस पे क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बिहार तक।